सीरियल वसुधा में आया है एक जबरदस्त धमाकेदार ट्विस्ट, जहां अब आखिरकार वसुधा और देव की घर में एंट्री होने वाली है। पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हर कोई इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन इस खुशी के बीच एक चेहरा ऐसा भी है जिस पर नाराजगी साफ दिखाई देती है, और वो है चंद्रिका। चंद्रिका साफ शब्दों में कह देती है कि भले ही तुम दोनों का इस घर में स्वागत हो गया हो, लेकिन हमारा आशीर्वाद तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। चंद्रिका की ये बात वसुधा के दिल को गहरी ठेस पहुंचाती है। इसके बाद वसुधा देव से कहती है कि माँ ने हमें सर्वेंट क्वार्टर में एक कमरा दे दिया है, मैं बाबा के साथ वहीं रह लूंगी। वसुधा का ये फैसला सुनकर देव पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। लेकिन वसुधा ऐसा क्यों कहती है, इसकी वजह आगे सामने आती है। इधर परिवार वाले पहले तो काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहेब को होश आता है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाबा साहेब वसुधा, देव और अपनी चंदा तीनों को ढेर सारी बधाइयां देते हैं। उन्हें ये सोचकर बेहद खुशी होती है कि आखिरकार उनका परिवार फिर से एक हो गया है। इसके बाद दिव्या वसुधा से कहती है कि चाहे बाबा साहेब खुद भी बुलाएं, तब भी उनके साथ जाने से मना कर देना, क्योंकि अब इस घर की बड़ी बहू तुम हो और सब कुछ तुम्हें ही मिलने वाला है। ये सुनकर वसुधा काफी असमंजस में पड़ जाती है। देव चाहता है कि वो बाबा साहेब के घर जाएं, लेकिन वसुधा मना कर देती है। वो कहती है कि अब बाबा साहेब ठीक हैं और उन्होंने खुद बुलाया भी नहीं है। इसी बीच दिव्या और अविनाश गिफ्ट्स लेकर पहुंच जाते हैं। इन गिफ्ट्स में हुकुमसा की तरफ से भेजी गई कई कीमती चीजें होती हैं। ये सब देखकर वसुधा हैरान रह जाती है। तभी दिव्या हंसते हुए कहती है कि उसने पहले मजाक किया था। वो चाहती थी कि वसुधा का घर में दिल से स्वागत हो। ये सुनकर वसुधा खुश हो जाती है और दिव्या को गले लगा लेती है। लेकिन अगले ही दिन चंद्रिका फिर से वही बात दोहरा देती है कि वो वसुधा और देव को कभी आशीर्वाद नहीं देगी। इस बात से वसुधा अंदर तक टूट जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर देवी हुकुमसा उसे स्वीकार नहीं करेंगी, तो वो इस घर में कैसे रह पाएगी। यहीं से वसुधा एक बड़ा फैसला लेती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या देव वसुधा का